115 करोड़ के पीएम आवास में करप्शन का लीकेज, 15% अधिक दर में सिंगल टेंडर से बनाए गए हैं 1131 फ्लैट। जिले की बाढ़ के सर्वे के लिए आएगा केंद्रीय सर्वे दल, कलेक्टर ने टीएल में दिए अधिकारियों को सर्वे में सहयोग करने के निर्देश। 24 घंटे में बढ़े कोरोना के 15 केस, कुल पॉजिटिव की संख्या हुई 482, आइसोलेशन में 98। अतिवृष्टि का जायजा लेने पहुंचे भाजपा जिला अध्यक्ष, कहा सीएम जल्द करेंगे मुआवजे का वितरण। और दिल्ली निकलने के पहले सांसद ने की शिकारपुर आवास में भेंटकर्ताओं से मुलाकात। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिले के सांसद नकुलनाथ ने आज अपने दिल्ली प्रस्थान से पूर्व अपने निज निवास शिकारपुर में लगभग 3 घंटे तक नगर और जिले से आए भेंटकर्ताओं से मुलाकात की। सांसद ने अपनी भेंट के दौरान सभी से व्यक्तिगत चर्चा करते हुए उनकी समस्याओं को सुना और सभी को आश्वस्त किया। सांसद नकुलनाथ ने भेंट के दौरान उपस्थित हुए। गौरतलब है कि छिंदवाड़ा जिले में हुई भीषण बारिश से जनधन की हानि की संपूर्ण जानकारी लेते हुए सांसद नकुलनाथ ने जिले के आकस्मिक दौरे का निर्णय लिया और वे बारिश प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे और किसान, व्यापारी और आम नागरिकों से भेंट कर सभी का हालचाल जाना। पिछले दिनों हुई भारी बारिश से सोनपुर पीएम आवासों के अंदर कमरों में भी पानी भर गया। ऊपरी मंजिल में रहने के बावजूद कई ब्लॉकों में पानी दीवारों से टपकता रहा है, जिसकी शिकायत नगर निगम नेता प्रतिपक्ष असगर वासु अली के नेतृत्व में पीएम आवास के रहवासियों ने की। वासु ने बताया कि 100 करोड़ के टेंडर को 15% और 115 करोड़ में दिया गया, वह भी सिंगल टेंडर को बीजेपी की परिषद ने पास किया। आज उसी का परिणाम है जो पीएम आवासों में भी रहते हुए लोग सुरक्षित नहीं है। सबसे पहले हमारे यहाँ जो अभी अतिवृष्टि हुई है, जिसके वजह से पूरे मकानों में सीपेज आ रहा है। कई मकान ऐसे हैं जिसके ऊपर से पानी नहीं निकल पा रहा है क्योंकि वो बनावट में कुछ ऊपर नीचे हुए हैं, पाइपलाइंस वगैरह बराबर से नहीं है, जिसकी वजह से सीपेज आ रहा है। और ऐसी कोई भी जगह मकान में नहीं बच रही है कि जहाँ पे आदमी सुरक्षित रह सके। अगर मान लो आज सीपेज की वजह से दीवार गिर जाती है, जनहानि धनहानि होगी, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? आकर्षण कराना चाहता हूँ कि जब ये बिल्डिंग का टेंडर हुआ तो बिल्डिंग का टेंडर एक सिंगल बीजेपी की परिषद, बीजेपी की महापौर और बीजेपी के नेताओं ने एक सिंगल के कहते हैं आदमी को टेंडर दिए। और टेंडर भी जो टेंडर 100 करोड़ का था उसको 115 करोड़ रुपए में दिया गया, 15% अबोव में। उसके बाद भी ये स्थिति उस बिल्डिंग की कि आज पूरा सीपेज मार रहे हो और एकदम पूरा यानी भ्रष्टाचार उस बिल्डिंग को बनाने में, निर्माण में किया गया है। इसमें नगर निगम में बैठी परिषद, उस समय बीजेपी की परिषद अध्यक्ष और महापौर द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया, बस कमीशन और खुद उस बिल्डिंग में काम किया गया है ठेकेदार बन के। तो आज यहाँ के जो क्षेत्रवासी, जो गरीबों को मकान दिया गया है, जिनने बड़ी मेहनत की कमाई से वो मकान खरीदे हैं, वो मकान आज सीपेज मार रहा है। कल को अगर ऐसा जिस तरीके से अभी 2 दिन पहले बरसात हुई, अगर आगे ऐसी कोई बरसात होती है और ऐसा अगर सीपेज की वजह से अगर कहीं बिल्डिंग बैठ जाती है तो कई परिवारों के साथ बड़ी अनहोनी हो जाएगी। इस मामले को लेकर आज हमने असिस्टेंट कमिश्नर साहब का ध्यान आकर्षण करवाए हैं। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में समय सीमा के प्रकरणों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। कलेक्टर सुमन ने निर्देश दिए कि जिले के सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार 15 दिनों तक साफ सफाई करें, मृत पशुओं, क्षतिग्रस्त फसलों, बदबू फैलाने वाली अन्य सामग्रियों और मलबा आदि का निपटान करें, ब्लीचिंग पाउडर और अन्य दवाइयों का छिड़काव कर ग्रामों को स्वच्छ बनाएं ताकि ग्राम में महामारी आदि की स्थिति उत्पन्न न हो। प्राकृतिक प्रकोप की शिकायतों की प्रतिदिन निगरानी करें और समय सीमा में ऐसे प्रकरणों का निराकरण करें। केंद्रीय सर्वे दल के आने पर उन्हें जिले में क्षतिग्रस्त हुए मकान, फसल, पशु और अन्य हानि का जायजा कराएं। रोजगार सेतु पोर्टल में सुधार हो गया क्या? हो गया। कितना दिख रहा है? ग्राम पंचायत में 449 है और प्राइवेट के 129। पिछले 24 घंटों के दौरान एक एक करके 15 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिससे जिले में पॉजिटिव की संख्या 467 से 482 हो चुकी है, जिसमें 7 की मौत के बाद 377 मरीज ठीक हो चुके हैं। जिला अस्पताल के आइसोलेशन में अब तक 98 मरीजों का उपचार हो रहा है, जबकि करीब 1000 सैंपलों की रिपोर्ट आना भी बाकी है। भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू अतिवृष्टि से हुए फसलों और मकानों के नुकसान का जायजा लेने आज ग्राम उबेगांव, राजना, सांबरबोह, गोदरा पहुंचकर अतिवृष्टि से हुए फसलों के नुकसान का जायजा लिया। वहां के किसानों और ग्रामवासियों से अतिवृष्टि से हुए नुकसान की चर्चा की। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि जिन किसानों के फसलों के नुकसान और मकानों की क्षति का सर्वे कार्य प्रारंभ हो चुका है, प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रशासन को जल्द से जल्द मुआवजा वितरण करने के लिए निर्देशित किया है।
बुधवार को अतिवृष्टि से नुकसान हुई फसल, मकान और जानवरों का सर्वे कर जल्द से जल्द पीड़ित किसानों को मुआवजा देने की मांग के बाद अब सौंसर विधायक विजय चौरे के द्वारा कांग्रेस साथियों को साथ में सौंसर क्षेत्र के अंतर्गत जहां बाढ़ बारिश के कारण नुकसान हुआ है उन खेतों में पहुंचकर किसानों से चर्चा करते हुए उनके आंसू पहुंचने का काम कर रहे हैं। बाढ़ के चलते सबसे अधिक नुकसान सौंसर क्षेत्र के फसलों को हुआ है। मंगलवार बुधवार को विधायक विजय रेवनाथ चौरे द्वारा सौंसर क्षेत्र के अंतर्गत अतिवृष्टि बाढ़ से हुई नुकसान का जायजा लेने ग्राम निमनी, संगम, सावंगा, रंगारी, बेरड़ी, सायरा, परतापुर, खेड़ी, हिवरा के अलावा कन्हान नदी के किनारे लगे खेतों में पहुंचकर फसल का निरीक्षण करते हुए किसानों से चर्चा की। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पुनाराम बाविस्ताले, कांग्रेस समन्वयक भागवत महाजन, विलास जोगी, केशव बोडे, राजा बोडे, ज्ञानेश्वर गावंडे, संजय ठाकरे उपस्थित थे। डॉक्टर आला होता, डॉक्टरने ते पूर्ण पीएम केला का? काटपीट केलं तिला? नाही काटलं नाही, असेच नाही. पंचनामा लिहिला, पंचनामा बनवला ना? ठीक आहे. सरपंचाची साईन पीएम रिपोर्ट देतात. एक गाय मेली तुमची, एक गाय मेली. म्हणजे बांधलीच राहिली इथं? खुट्याला बांधली राहिली? हो, पाणी गेलं तिच्या झोपड्या, इथं पाणी आता काय भाऊ, इथं ढोरं वासरं बी राही आणि याचा इथे झोपडा होता का पूर्ण? पूर्ण झोपडं. याचा चारा गिरा पूर्ण वाहून गेला. आता याने टाकायला बी काही नाही. कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने कहा कि जिन संस्थानों में उत्कृष्ट शिक्षक होते हैं वहां का शैक्षणिक वातावरण अच्छा होता है और विद्यार्थी स्वयं अध्यापन कार्य के लिए 100% उपस्थित रहते हैं। कलेक्टर सुमन आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में शिक्षा और आदिवासी विकास विभागों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागड़े, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास NS बरगड़े, जिला शिक्षा केंद्र के जिला समन्वय परियोजना समन्वयक GL साहू, सभी BO और BRC और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। छिंदवाड़ा SDM अतुल सिंह ने सभी राजस्व कर्मचारियों और पटवारियों की बैठक लेते हुए क्षेत्र में किसानों के खेतों के मक्के की नुकसान के संबंध में चर्चा की। उन्होंने विस्तृत तरीके से खेतों का सर्वे करके रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए ताकि किसानों को प्रत्येक नुकसान का उचित मुआवजा मिल सके। जो नदी नाले के आसपास वाले खेत हैं या ढलान वाले खेत हैं, उसमें पानी भरने से मक्का खड़ा है पर पीला पड़ गया, जिसकी हाइट कम थी और वो नदी नाले के आसपास था, वो पीला पड़ के खत्म हो गया, उसमें अब फल नहीं लगने वाला। जो हाइट ज्यादा थी उसमें फल तो अभी लगे हुए हैं, लेकिन बीच बीच में वो गिर गया, है वो भी सूख जाएगा, वो पकेगा नहीं। इमलीखेड़ा में कुलबहरा नदी के क्षतिग्रस्त हो चुके स्टॉप डैम का निरीक्षण करने आज निगम सहायक यंत्री अशोक पांडे और नीरज तांबे पहुंचे। दरअसल स्टॉप डैम के किनारे खेती करने वाले किसान ने कलेक्टर को शिकायत की थी कि स्टॉप डैम की पिंचिंग नहीं किए जाने के कारण उनके खेत की मिट्टी, पंप, स्टार्टर और फसल सब पानी में समा गए हैं। इसी के साथ बुलेटिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। छिंदवाड़ा में प्राइवेट ITI को अलग पहचान देने वाले 16 वर्षों से ITI संचालन के अनुभवी नवीन दुबे सर द्वारा संचालित नवीन सतपुड़ा ITI, जहां पाएंगे अनुभवी और विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा अध्यापन एवं प्रैक्टिकल नॉलेज। इसके साथ ही भव्य एवं सुसज्जित प्रैक्टिकल लैब, लाइब्रेरी, छात्रों के लिए इंडस्ट्रियल विजिट, कैंपस सिलेक्शन और जॉब फेयर का आयोजन। इलेक्ट्रीशियन, फीटर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक ट्रेड में प्रवेश प्रारंभ। संपर्क करें नवीन सतपुड़ा ITI, TVS शोरूम के पास, सिवनी रोड, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9630266784 और 9424339344। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जुनारदेव की मालिनी ग्राम पंचायत में 2017-18 में 200 मीटर सीसी की सड़क में सिर्फ
50 मीटर सड़क बनाकर पूरी राशि आहरित कर ली गई। दरअसल वार्ड 10 में 8 लाख रुपए की लागत से एक 200 मीटर सीसी सड़क स्वीकृत हुई थी, जिसे सरपंच, सचिव और जनपद के इंजीनियर्स की मिलीभगत से सिर्फ 25% निर्माण करके पूरा पैसा निकाल लिया गया। मजदूरी भी नहीं दी गई। सचिव राजेश सोरठ का ट्रांसफर हो गया और सरपंच और वर्तमान सचिव मजदूरी देने से मुकरने लगे हैं। सड़क पूरी बनाने की गुहार भी अनसुनी की जा रही है। ये भैया 2018 में सुकृत हुआ था। हाँ। और अब पंचायत वाले बना रहे थे, ये लगभग 200 मीटर बता रहे थे पंचायत वाले। हाँ। तो 200 मीटर से ये 50 मीटर बनाया, बाकी नहीं बनाया। अच्छा। और लेबर पेमेंट भी नहीं किया। हाँ। और बाकी अब कैसा क्या हो गया उनका नहीं मालूम। फिर पंचायत वाले ये राजेश सोरेठ थे बाबूजी सचिव। कोरोना संक्रमण काल में शासन की गाइडलाइन के अनुसार सकल दिगंबर जैन समाज के साथ अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के श्रावक श्राविकाओं ने घर पर ही 10 लक्षण महापर्व की आराधना करते हुए महोत्सव मनाया। जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ चुके 2 मकान किसी जनहानि का कारण बन जाएं, इसके लिए नगर निगम की अतिक्रमण टीम ने आज जेसीबी से गिरा दिया। सहायक यंत्री आशिक पांडे, अतिक्रमण दल के सुभाष मालवीय, सुरेंद्र सोनी की उपस्थिति में मायाराम साहू और गंगाराम साहू का इमलीखेड़ा में बना हुआ जर्जर मकान गिराया गया। आपको बता दें कि दोनों मकान मालिकों को पहले ही नोटिस दिया गया था। शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर उर्वरक खाद बेचना महंगा पड़ गया। अब आरोपियों की जमानत निरस्त हो गई और उन्हें जेल जाना पड़ गया। विगत 11 जुलाई को नवेगांव में किसानों की शिकायत के बाद 2 खाद दुकानदारों कृष्ण कुमार अग्रवाल और मुकेश साहू की दुकान पर खाद्य निरीक्षक दिनेश कुमार मेहरा द्वारा छापा डालकर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला कायम किया गया, जिसमें आरोपियों को उस समय जमानत मिल गई थी। आज न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय जुन्नारदेव के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमरे द्वारा अपने विधिक तर्कों के माध्यम से किया गया। तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपियों की जमानत निरस्त करके जेल भेज दिया। एमएड करने के बाद भी युवा बेरोजगार हैं, उनकी खेल प्रशिक्षकों के रूप में भर्ती नहीं की जा रही। इन सब मांगों को लेकर आज विद्यार्थी मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। युवाओं ने बताया कि वे ओवर एज होते जा रहे हैं, लेकिन योग्यता होने के बावजूद नौकरी नहीं मिल रही है। कुछ प्रमुख मांगों को लेकर यहाँ पे आए हैं कि विगत कई वर्षों से खेल प्रशिक्षकों की भर्ती अभी तक प्रदेश में नहीं की गई है। वह अभी तक बेरोजगार बैठे हुए हैं युवा, उन्हें MPED करके बैठे हुए हैं, मगर उनको कोई रोजगार का अवसर नहीं मिल रहा है, ना ही नौकरी मिल रही है। पुलिस विभाग में लगभग 3 वर्षों से भर्तियां नहीं हुई हैं, जिससे लगातार युवाएं ओवरेज होते जा रहे हैं। उनके सामने लगातार ओवरेज की समस्या सामने आ रही है। जैसे कि NRA मध्य प्रदेश में लागू किया गया है, हम महोदय से निवेदन करना चाहेंगे कि NRA को मध्य प्रदेश में लागू न करके स्थानीय एजेंसियों के माध्यम से परीक्षा कराया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश संत पुजारी संघ का आज गठन किया गया। गठन के बाद संघ के पदाधिकारी गोधुली वृद्धाश्रम पहुंचकर वृद्धों को फल वितरित करके उनका आशीर्वाद लिया। पुजारी मनीष तिवारी ने बताया कि संघ के उद्देश्य पुजारियों के हितों के लिए किया गया और वर्तमान कोरोना काल में मंदिरों में कार्यरत पुजारियों की आजीविका ठीक से नहीं चल रही है, जिसके कारण सरकार से उनके अकाउंट में कुछ राशि डालने की अपील की गई। इस संगठन का उद्देश्य कि जितने भी पुजारी हैं अपने छिंदवाड़ा जिले में और मध्य प्रदेश में पूरे, जो अलग अलग मंदिरों में पूजा करते हैं, तो सरकार से हमारा निवेदन है कि उन लोगों के खाते में हर महीने जो है कुछ एक हैंडसम अमाउंट डाला जाए, ताकि सबका भरण पोषण अच्छे से हो सके। और पुजारी संघ को आगे बढ़ाना हमारा उद्देश्य है और सनातन धर्म को आगे बढ़ाना हमारा उद्देश्य है। राष्ट्रीय हिंदू सेना के द्वारा बाढ़ प्रभावितों को राहत, किसानों को मुआवजा, केसी नंदन हनुमान मंदिर की समस्या सहित कई अन्य समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सेना जिलाध्यक्ष यमन साहू के नेतृत्व में दिया गया। ज्ञापन 7 सूत्री ज्ञापन को दिया गया है प्रशासन को, जिसमें उनको निम्न समस्याओं को लेकर अवगत कराया गया। पहली समस्या ये थी कि जो अति वर्षा होने के कारण में जो मकानों में क्षति हो गई है, किसानों को मुआवजा को लेके है। केसी नंदन हनुमान मंदिर में जो प्रांगण में जो पानी भर जाता है, और साथ में
आपके सोनपुर में जो काली मंदिर का मामला लंबित पड़ा है और गौशाला में जो आए दिन गाय मर रही हैं, जिसमें भूख के मारे मर रही, पानी के कारण मर रही, इन निम्न विषयों को लेकर आज राष्ट्रीय हिंदू सेना के छिंदवाड़ा इकाई द्वारा आज ज्ञापन जनारदेव के ग्राम पंचायत पनारा 64 योगिनी काली मंदिर जो प्रदेश में दूसरा स्थान रखती है, मंदिर के पीठाधीश सुनील मिश्रा द्वारा पर्यावरण को बढ़ाने के उद्देश्य से वृक्षारोपण किया जा रहा है, जिसमें विशेषकर आंवला के वृक्ष लगाए जा रहे हैं। पीठाधीश सुनील मिश्रा द्वारा लोगों को आंवले के वृक्ष का महत्व बताते हुए विधि विधान पूजा पाठ के जरिए आज ग्राम पंचायत कोलिया छोटा हनुमान मंदिर के प्रांगण में ग्रामवासियों और शिष्यगणों के सहयोग से आंवला के 5 वृक्ष लगाए गए। आज जिले के कलाकारों ने अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के बैनर तले बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर नवरात्र में उन्हें प्रोग्राम करने की अनुमति देने के लिए प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि जब राजनीतिक पार्टियों को बड़ी संख्या में एकत्र होकर धरना प्रदर्शन करने की अनुमति मिल जाती है तो क्या उन्हें उनकी आजीविका से रोका जा रहा है। परमिशन दो, परमिशन दो, परमिशन दो, नवरात्रि की परमिशन दो, परमिशन दो, परमिशन दो, कलाकार एकता जिंदाबाद, कलाकार एकता जिंदाबाद, कलाकार एकता जिंदाबाद, हम सब एक है, हम सब। अखिल भारतीय ओबीसी महासभा युवा मोर्चा की ओर से हमारे द्वारा ज्ञापन दिया गया है और ये ज्ञापन इस माध्यम का है कि जितने भी जागरण कार्यक्रम होते हैं इनमें कलाकारों को जागरण की अनुमति नहीं दी जा रही है। आज ज्ञापन देने का सिर्फ उद्देश्य इतना है कि इन्हें भी परमिशन दी जाए। जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां अपनी रैलियां कर रही हैं, अपने सदस्यता अभियान चला रही हैं लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में, उनमें कहीं कोई कोरोना का उनको खतरा नहीं है। लेकिन आज आप ये सोचिए कि जहाँ पर मंदिरालय खुले और मंदिर बंद है तो ये सोचने का बहुत बड़ा विषय है। शासन को हम जो है सचेत करना चाहते हैं कि भाई हर व्यक्ति को और हर समुदाय को उनकी परमिशन दी जाए, जिससे सभी अपने सद्भाव से अपने अपने कार्यक्रम मना सकें, जागरण कार्यक्रम कर सकें। जैव विविधता बोर्ड से प्राप्त निर्देशों के बाद जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के निर्देशन में और डीएफओ बंसल एवं जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागड़े के मार्गदर्शन में जिले में जैव विविधता क्विज का आयोजन किया जाना है, जिस संबंध में जिला स्तर पर गठित टीम के द्वारा बैठक का आयोजन 2 सितंबर को उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा में किया गया, जिसमें समस्त शासकीय और अशासकीय स्कूलों को पंजीयन की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में जिला नोडल अधिकारी, प्राचार्य सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।